देख सुनो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं तुषार बारेठ जी। ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और ये सूरजपुर छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको तुषार। थैंक यू सर। अब हॉट सीट पर आ गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर पहले जब हम लोग के घर पे मतलब केबल टीवी रहता था तो फिर पापा को मैं बोला कि पापा इसे चेंज कर दीजिए, डीटीएच लगा दीजिए। तो फिर पापा डीटीएच लगा दिए। उसके बाद फिर मैं बोलता था पापा को कि पापा केबीसी क्यों नहीं देखते, केबीसी क्यों नहीं देखते, चैनल लगाइए करके। फिर पापा ने चैनल लगवा दिया। फिर आपका प्ले अलॉन्ग स्टार्ट हुआ तो मैं पापा को बोलता था पापा प्ले अलॉन्ग खेले कीजिए ना, ऐसे क्यों नहीं खेलते, हम लोग जीत सकते हैं, हम लोग जा सकते हैं हॉट सीट पे। फिर पापा बोले अच्छा चल ठीक है ट्राई करते हैं। फिर पापा भी खेलते थे, मैं भी खेलता था। फिर अभी मैं गुरुकुल में पढ़ता हूँ तो वहाँ से अभी छुट्टियों में, दीपावली छुट्टियों में मैं घर आया था। तो पापा को याद था कि केबीसी जूनियर चालू होने वाला है, ट्राई कर रहे थे हम लोग बहुत सालों से। फिर कहते हैं बोले इस साल भी ट्राई करते, चलो चलो इस साल भी लग जाएगा। तो किस्मत से इस साल भगवान भी चाहा और किस्मत भी लग गई, तो इस साल मैं यहाँ आ गया। बहुत बहुत बधाई आपको। सर एक और बात है हाँ जी। कि मेरी मम्मी बोलती है रोज सुबह नहाने के बाद माला करना चाहिए, पूजा पाठ। तो मैं माला ही कर रहा था, फोन कॉल आया केबीसी से। तो हम लोग क्या जनरली लगता है नंबर होगा, कोई नंबर से आया, कंपनी वंपनी होगा। तो मम्मी पूछी मेरे को क्या करना, मैं बोला कट कर दे, कंपनी का फोन कॉल होगा करके। लेकिन मम्मी कट करते करते उसको पिकअप कर ली। उसके बाद फिर बोली बात कर ले एक बार। तो मैं माला इधर जाप कर रहा था ऐसे माला। उसके बाद इधर बोलता है हेलो मैं केबीसी से बोल रहा हूँ, आपका केबीसी में सिलेक्शन हो गया। मैं बोला अरे, फिर मैं अटक गया बीच पे, करूँ तो करूँ क्या, माला जप रहा हूँ। फिर मैं बोली अरे रख दे रख दे रख दे। फिर मैं रखा माला के बीच पे, भगवान को सॉरी वही बोला, भगवान सॉरी सॉरी माफ कर दीजिए, 2 मिनट लूंगा करके। उसके बाद फिर बात किया। फिर जैसे ही कॉल खत्म हुआ भगवान को सॉरी वॉरी बोल के, भगवान सॉरी एक और बार कंटिन्यू करो। फिर माला चालू कर दिया। तो कंपेनियन के रूप में आप अपने माता पिता को बुलाए हैं। हाँ आपका बहुत बहुत स्वागत। धर्मेंद्र आपका नाम है शायद? धर्मेंद्र कुमार बरेठ जी। और पत्नी? सरिता बरेठ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर मेरे पास एक चीज है आपकी एक फोटो है जिसपे आपका हाइट बहुत बड़ा है लेकिन आपकी बैट बहुत छोटी। सर ये फोटो। अरे यार, क्या होता है भाई साहब, ये एक पिक्चर की शूटिंग में फोटो ली गई थी। हाँ, क्या होता है जब शॉट वॉट लग रहा होता है तो समय लगता है। यस सर। तो क्या करें, बैठे बैठे हम लोग सब बोर हो जाते थे। तो पूरे जितना लोग बाग हैं अपने, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, यस सर। वो हम लोग क्रिकेट खेलते थे। अब बल्ला इतना छोटा ले आए वो कि बल्ला कम है, गुल्ली डंडा खेलने लायक है ये। सर आपके हाथों से उस बैट को पकड़ने के बाद बैट बोल रहा होगा मैं धन्य धन्य हो गया। नहीं नहीं, कोई धन्यवाद नहीं हुआ। अगली बॉल पे हम आउट हो गए थे, मालूम है, दूसरा वाला आ गया खेलने के लिए। ओके, अब तुषार जी, यस सर। हमारे जो ज्ञाननाथ जी है कह रहे हैं आपका रिपोर्ट कार्ड हमें आप देखने का समय आ गया। रिपोर्ट कार्ड लगाया जाए इनका। ये आ गया। तुषार बारेठ हैं, ये 15 साल की इनकी उम्र है। स्कूल एंड स्टैंडर्ड है श्री स्वामी नारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं ये। ही लाइक्स इंडियन फेस्टिवल्स, प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग टू सॉन्ग्स। डिसलाइक्स द फैक्ट दैट ही डजंट गेट पॉकेट मनी। नहीं मिलती है आपको? इनका लक्ष्य है या एम है टू बिकम एन IAS ऑफिसर। और इनके माता पिता ने इनका नाम रखा हुआ है बचत कुमार। यानी कोई भी चीज आप ज्यादा खर्च नहीं करते, उनको बचा के रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी आदत है आपकी। अच्छा भाई साहब, ये लिखा है आपको कि आपको पॉकेट मनी नहीं मिलता, क्यों? आपसे नहीं पूछेंगे, माता पिता से। इनको पॉकेट मनी क्यों नहीं दे रहे हैं आप? कारण है सर कि ये पहले जो है लोकल रहता था, अभी जो है आप ही के गुरुकुल में रहता है। प्रतिष्ठा परंपरा अनुशासन जिसकी बुनियाद है,
तो वहाँ तो जरूरत ही नहीं सर, सब चीज़ वहाँ से पहले से वेल फैसिलिटेड है, कॉपी किताब गेम्स सारी चीज़ें वहाँ मिलती है, तो वहाँ जरूरत ही क्या है। सुनिए सुनिए, अभी आपने जिन जिन चीज़ों का नाम लिया है जी। कि किताब कलम जी। ये तो सब मिल जाता है, जी, किसने आपसे कहा कि पॉकेट मनी इन चीज़ों पे खर्चा जाता है? पॉकेट मनी और चीज़ों पे खर्चा जाता है भाई साहब। वहाँ अनुमति नहीं है सर। क्यों नहीं मिलता? बाहर बाहर जाएंगे खाने पीने के लिए, कुछ होना चाहिए ना इनके पास। उस गुरुकुल में बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। आपने भी तो कहा था कि बिल्कुल बाहर नहीं जा सकते आप। अरे भाई साहब, वो पिक्चर का मामला था, यहाँ तो ये तो वही कहाँ पिक्चर, जोड़ रहे हैं आप? पिक्चर समाज का दर्पण होता है सर। वो गुरुकुल में और बहुत कुछ गड़बड़ हुआ था, वो तो बात नहीं कर रहे हैं आप। पॉकेट मनी नहीं मिल रहा है, इससे आप खुश हैं या ना खुश हैं? सर अब मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, ना घर का ना घाट का हो गया मैं तो। अच्छा, अगर गुरुकुल में आपको पॉकेट मनी मिल जाता, मान लीजिए चोरी छिपे क्या करके किसी ने दे दिया, हाँ सर। तो क्या करते उसका? सर अब हम लोग का ऐसा सिचुएशन है ना कि ना बाहर जा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। Really? तो, हाँ, तो खरीदेंगे तो क्या, पेन कॉपी, इससे अच्छा बैठे ही रहो आराम से। ओहो, ऐसा बाहर नहीं जा सकते हैं आप? नहीं सर, आपके ही कृपा से ये सब। हमारी कृपा से। सर, अब ऐसी पिक्चर में काम हम नहीं करेंगे जिसमें हमारी वजह से आपको कष्ट हो, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं, आज आप बैठे हुए हैं हॉट सीट के ऊपर। हम तो चाहते हैं कि आपको ढेर सारा पॉकेट मनी मिले। सर एक रिक्वेस्ट है सर, आप जो बोले ना अभी पिक्चर बनाना बंद कर देंगे सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं, पिक्चर बनाना नहीं, यस सर। गुरुकुल की पिक्चर नहीं बनाएंगे। नहीं सर, बनाइएगा हैं? बनाइएगा। क्यों? अरे सर मैं फंसा, बाकी को भी फंसाऊंगा। बिना संस्कारों से जो इंसान है वो समाज को और देश को बोझा रूप है। इसलिए हम बच्चे को ही संस्कार देंगे तो ही हमारा समाज और देश वो आगे बढ़ेगा, सक्सेस होगा। नमो नमः श्रीहरे बुद्धिदाय दयावते। बहुत सारी स्कूलें एजुकेशन तो देती है, लेकिन हम एजुकेशन के साथ मानव मूल्य के जो संस्कार हैं हम देते हैं। माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः। मेरे को 4 to 5 मंथ्स हो गया इस गुरुकुल में आए। पहले घर में था, डेली रूटीन था, लेकिन उतना टाइट नहीं था। लेकिन यहाँ आके एकदम चेंज हो गया है, एकदम टाइट शेड्यूल, एकदम डिसिप्लिन में। तो ये क्या है, सिस्टमेटिक हो गया आपसे। स्वामीनारायण गुरुकुल विद्या, सद्विद्या और ब्रह्म विद्या, ये हम तीनों बच्चे को सिखाते हैं। विद्या माने प्रोफेशनल सक्सेस, सद्विद्या माने सोशल एंड फैमिली सक्सेस, और ब्रह्म विद्या एक आध्यात्मिक सक्सेस। स्वामी जी लोग बोलते हैं कि भगवान का अपना एक सच्चा दोस्त या पार्टनर मानोगे तो भगवान तुमको खुद रास्ता दिखाएंगे। कभी कभी ट्राई भी करते थे कि जो स्वामी जी बोलते हैं क्या सच में होता है ऐसा, तो ट्राई किए तो रियली होता है। तुषार एक अच्छा लड़का है, उसका जो भी एक्टिविटीज है वो इतना डिसिप्लिन में है। पहले ये था कि आईएएस बनना, ऐसा था कि उतना फोकस्ड नहीं था मैं। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या हुआ, लेकिन एक गोल सेट हो गया। वो गुरुकुल अच्छा भी है, थोड़ा सा खराब भी है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से खराब है, थोड़ा ढलने में टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। मैं तो पहले अमित सर को पूछूंगा, गुरुकुल जो बनाया आपने मोहब्बतें, ये बनाया क्यों? वहाँ फंसे तो मेरे पापा देखे, पापा उधर देखे तो मेरे को यहाँ फंसा दिए। बस एक चीज की कमी है, सामने में गर्ल्स हॉस्टल, सामने के गर्ल्स हॉस्टल नहीं, ये गाँव है। बड़ा मुश्किल होता है इस उम्र में
अपने आप को अनुशासित करना, डिसिप्लिन रहना। लेकिन एक बात बता दें भाई साहब आपको, बचपन में जो भी आप अनुशासन सीखते हैं ना, वो सारी जिंदगी आपके साथ रहता है। और बचपन में जो कुछ भी सिखाया जाएगा वो आपके मन में रहता है। ऑलराइट तुषार, 10वां प्रश्न आ रहा है, 3,20,000 पॉइंट्स। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तुषार, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुगल बादशाह बाबर, चंगेज खान और इनमें से किस अन्य शासक का वंशज था? The Mughal Emperor Babur was a descendant of Genghis Khan, and which of these rulers? A. Muhammad ibn Qasim, B. Timur या Taimur, C. Mahmud of Ghazni, D. Muhammad Ghori. Muhammad ibn Qasim, Taimur, Mahmud Ghaznavi, Muhammad Ghori. सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर बी, तिमूर। लगा दें ताला? यस सर। बी तिमूर पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड तुषार, इज द राइट आंसर। वेल डन। और 3,20,000 पॉइंट्स चेक आ रहा है आपके नाम, तालियां बज जाए इसके लिए। बहुत बहुत बधाई हो गई आपको सीधा। वेल डन तुषार।